लिब्रे ऑफिस कैल्क में लिंकिंग पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका इस्तकबाल है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कैल्क में दीगर शीट्स की रेफरेंसिंग यानी हवाला कैसे दें, कैल्क में हाइपरलिंक्स का इस्तेमाल कैसे करें। यहाँ हम ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पर उबुंटू लिनक्स वर्जन 10.04 और लिब्रे ऑफिस सूट वर्जन 3.3.4 इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपने दोनों स्प्रेडशीट सेव की हैं तो लिब्रे ऑफिस कैल्क आपको दूसरे शीट के एक सेल से मौजूदा शीट के सेल में दूसरे स्प्रेडशीट से एक सेल को रेफरेंस यानी हवाला देने का अमल करने की इजाजत देता है। पर्सनल फाइनेंस ट्रैकर .ods खोलते हैं। हमारी फाइल के शीट 1 में पर्सनल फाइनेंस ट्रैकर के लिए स्प्रेडशीट शामिल होती है। मैंने स्पेंट और रिसीव्ड कॉलम्स में कुछ रकूम दाखिल की हैं। अब बिलतरतीब कॉस्ट और स्पेंट के नीचे अज्जा का टोटल यानी कुल जोड़ निकालें। C9 रेफरेंसेड यानी महौला यानी हवाला दी गई सेल पर क्लिक करें और फॉर्मूला इज इक्वल टू सम और ब्रैकेट्स के अंदर C3:C7 टाइप करें, फिर एंटर की दबाएं। D9 रेफरेंसेड सेल पर क्लिक करें और इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए जोड़ निकालें। अब सेल रेफरेंसिंग यानी हवाला देने का इस्तेमाल करके हम एक दूसरे शीट पर कॉस्ट और स्पेंट में कुल बैलेंस यानी बकाया जाहिर करेंगे। शीट 2 टैब पर क्लिक करें। ये नई शीट खोलता है। अब A1 रेफरेंसेड सेल पर क्लिक करें और इसके तहत उन्वान कंपोनेंट टाइप करें। B1 रेफरेंसेड सेल पर क्लिक करें और इसके तहत उन्वान बैलेंस टाइप करें। अब हेडिंग के अंदर हिस्सों के नाम दर्ज करें। A3 रेफरेंसेड सेल पर क्लिक करें और कॉस्ट्स टाइप करें। एंटर की दबाएं। कॉस्ट्स के नीचे A4 रेफरेंसेड सेल में दूसरा हिस्सा स्पेंट दर्ज करें। अब खाली सेल B3 पर क्लिक करें। उन्वान कॉस्ट और स्पेंट के तहत सेल B3 और B4 के पास कुल बैलेंस यानी बकाया होगा जिसका हमने शीट 1 में हिसाब किया था। ये रेफरेंसिंग से करेंगे। सेल B3 में सेल रेफरेंस यानी हवाला बनाने के लिए इनपुट लाइन के आगे इक्वल टू आइकन पर क्लिक करें। अब शीट टैब में शीट 1 पर क्लिक करें। इस शीट में हम सेल C9 पर क्लिक करेंगे जिसमें कॉलम कॉस्ट का टोटल है। नोट करें कि इनपुट लाइन में शीट 1.C9 स्टेटमेंट दिखाया जाता है। अब इनपुट लाइन के आगे चेक मार्क पर क्लिक करें। नोट करें कि शीट 1 में कॉस्ट्स के नीचे डेटा का ग्रैंड टोटल यानी मजमूई जोड़ शीट 2 टैब में B3 रेफरेंसेड सेल में अपने आप दाखिल हो गया है। इसी तरह से हम रेफरेंसिंग के जरिए दीगर अज्जा के ग्रैंड टोटल को दर्ज कर सकते हैं। अगर बहुत सारे डेटा के साथ कई डेटा शीट्स हों तो डेटा का खुलासा पेश करने के लिए रेफरेंसिंग बहुत फायदेमंद हो सकती है। अब सीखते हैं कि कैल्क शीट्स में हाइपरलिंक्स कैसे बनाएं। आप हाइपरलिंक्स का इस्तेमाल एक स्प्रेडशीट के अंदर एक और मुकाम, दीगर फाइल्स या यहाँ तक कि वेबसाइट्स पर जाने के लिए कर सकते हैं। पर्सनल फाइनेंस ट्रैकर .ods में पर्सनल फाइनेंस ट्रैकर शीट 1 में है और बाकी का कंटेंट शीट 2 में है। मानते हैं कि हम शीट 1 से शीट 2 में जाना चाहते हैं। सबसे पहले शीट 1 टैब पर क्लिक करें। यहाँ B14 से महौला यानी रेफरेंसेड सेल पर क्लिक करें और शीट 2 दर्ज करें। आप देखते हैं कि नाम शीट 2 इनपुट लाइन पर जाहिर होता है। अब इनपुट लाइन में टेक्स्ट शीट 2 मुंतखब करें। टेक्स्ट को मुंतखब करने के बाद टूल बार में हाइपरलिंक आइकन पर क्लिक करें। हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स जाहिर होता है। बाएं तरफ डॉक्यूमेंट ऑप्शन मुंतखब करें।
डायलॉग बॉक्स में टारगेट इन डॉक्यूमेंट आइकन पर क्लिक करें। एक नया टारगेट इन डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स जाहिर होता है। अब शीट ऑप्शन के आगे प्लस साइन पर क्लिक करें। डायलॉग बॉक्स जो जाहिर होता है इसमें शीट 2 ऑप्शन पर क्लिक करें। अब अप्लाई के बटन पर क्लिक करें और फिर क्लोज के बटन पर क्लिक करें। अब हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स से अप्लाई पर क्लिक करें और फिर क्लोज पर क्लिक करें। सामने सेल में शीट 2 नुमाया टेक्स्ट के साथ शीट 1 टैब जाहिर होता है। अब जब हम टेक्स्ट शीट 2 पर क्लिक करते हैं, ये हमें बराह रास्त इस शीट में ले जाता है जहां हमने कॉस्ट्स के लिए बकाया दाखिल किया था। हमने हाइपरलिंक बना लिया। हाइपरलिंक हटाने के लिए सबसे पहले हाइपरलिंक्ड टेक्स्ट शीट 2 मुंतखब करें। अब दायां क्लिक करें और कॉन्टेक्स्ट मेन्यू से डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शन पर क्लिक करें। टेक्स्ट अब हाइपरलिंक्ड नहीं है। ये बिल्कुल डॉक्यूमेंट के किसी भी आम टेक्स्ट की तरह है। तब्दीलियों को अंडू करते हैं। इसी के साथ हम लिब्रे ऑफिस कैल्क पर स्पोकन ट्यूटोरियल के इख्तिताम पर आ गए हैं। मुख्तसर में हमने सीखा कि किस तरह कैल्क में दीगर शीट्स को रेफरेंस करें, कैल्क में हाइपरलिंक्स का इस्तेमाल करें। दर्ज झेल लिंक पर दस्तयाब वीडियो देखें। ये स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का खुलासा करता है। अगर आपके पास अच्छी बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का इस्तेमाल करके वर्कशॉप्स भी चलाती है और ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को सनद देते हैं। मजीद मालूमात के लिए contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसे हुकूमत हिंद के MHRD वजारत के कौमी खानदगी मिशन ने ICT के जरिए हिमायत की है। इस मिशन पर मजीद मालूमात spoken-tutorial.org/nmeict-intro पर दस्तयाब है। इस ट्यूटोरियल का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है। हमारे साथ शरीक होने के लिए बहुत शुक्रिया।